समझते जब मैं सीपी बनूंगा तो मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं चेयरमैन बन गया, एम्बेसडर बन गया, तो मैं भी खर्चे करने स्टार्ट कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर दूंगा। उल्टा कर दो, आप अपने आप बन जाओगे। आप करने स्टार्ट कर दो, आप बन जाओगे। अभी आप लोगों ने अपने ऊपर 600 रुपये इन्वेस्ट किए ट्रेनिंग के लिए, वैसे ये ट्रेनिंग की फीस नहीं है। ट्रेनिंग की होती तो भाई एक सीनियर सीपी इतनी दूर आया है तो वो आपसे 600 थोड़ी लेता, और मेरे अकाउंट में तो आने नहीं है। ट्रेनिंग फीस तो वो होती ना जो मुझे मिलती, कि भाई मैं आपसे फीस लेकर के ट्रेनिंग दे रहा हूं। ये किस चीज का है? ये जो आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है इसके खर्चे हैं जो एक एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लस आप लोगों का लंच है, टी स्नैक्स है, उसी का है। ट्रेनिंग फीस जब आप सुनोगे तो पता लगेगा। आप बाहर के ट्रेनर्स को अटेंड करने जाओ, होटल आपको खुद लेना पड़ेगा, आपको वो खाली एक लंच देंगे अगर फुल डे का आप अटेंड करोगे तो, और उनकी फीस जो होती है वो लाखों में होती है, लाखों में होती है उनकी फीस। 1.5 लाख 2 लाख के कोर्सेज मैंने खुद किए हैं। 50,000 वन डे का, उनकी फिर ये 500-600 नहीं होती, क्योंकि उसमें उनके सारे वो खर्चे भी निकाल लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमें करना बहुत बहुत जरूरी है ट्रेनिंग पे और ट्रैवलिंग पे। जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी ऊपर पहुंचोगे लेवल में, ऊपर भगवान के पास नहीं। हाँ, भगवान के पास कोई मरने के बाद ही थोड़ी पहुंचा जाता है। आप पैसा ज्यादा कमाओगे, ज्यादा दान पुण्य करोगे तो भगवान वैसे ही आप के नजदीक, दिल के नजदीक तो पहुंचोगे। तो ये कह लो कि भगवान के नजदीक पहुंच गए। जितना ज्यादा आप लोगों को, आप आगे तब बढ़ोगे तब नीचे वाले को बढ़ाओगे। आपका वॉल्यूम कैसे आएगा? नीचे से आएगा, और नीचे जितने ज्यादा आपके चेयरमैन होंगे, डायमंड होंगे, रूबी होंगे, तभी आपका पे आउट बढ़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में आपकी वजह से चेक जाएगा तो ऊपर वाला भी तो खुश होगा ना कि भाई इसने कितने लोगों के घर जो है इसकी वजह से चल रहे हैं। तो खुद का नेटवर्किंग ही एक ऐसी है जिसमें आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप सैकड़ों हजारों लोगों को कामयाब ना कर दो, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। आज तक ऐसा सुना कि सिर्फ एक ही बंदा कामयाब हुआ हो और उसकी टीम में एक भी कामयाब ना हो सकता है ऐसा? अपनी टीम में करीब करीब 100 तो सिर्फ चेयरमैन ओनली है, एम्बेसडर अलग हैं, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट तक जो लीडर्स हैं। तो इतने सारे 110-20 जो लोग हैं, ये लोग अचीवर बने, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, तभी मैं सीनियर सीपी बनाऊं। ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला सीनियर सीपी हूं, बाकी सब 10% पे बैठे हैं। फिर बन ही नहीं सकते आप। और जब ये जो चेयरमैन है ये जब सीपी बनेंगे और सिल्वर चेयरमैन तक पहुंचेंगे तो मेरा लेवल और आगे बढ़ेगा अपने आप, क्योंकि टर्नओवर का खेल है सारा। तो ये मिलके करने का बिजनेस। तो इसमें ये नहीं सोचना मैं क्यों पैसा लगाऊं, मैं क्यों पैसा लगाऊं। हर एक को अपने ऊपर ही लगाना पड़ेगा, दूसरा किसी के ऊपर नहीं लगाएगा। और इस बिजनेस की खासियत देखिए आप, आईएमसी बिजनेस में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है। बीवी का 90% तो एक एसोसिएट को ही कंपनी रिटर्न कर रही है। इसमें मैंने आउटलेट का मार्जिन, टीडी का मार्जिन, C&F का मार्जिन काउंट ही नहीं किया। नहीं तो 35% वो ऐड कर दो, कितना हो गया? 35, 125% ये हो गया। उसके बाद में जो कंपनी का ट्रेनिंग पे खर्चे हो रहे हैं वो भी तो डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा ना। अगर उसको 10% भी काउंट कर लो मिनिमम, कम से कम 10%, और अगर वो भी आप काउंट कर लो कि कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। अब पहले इंस्पायरिंग वर्ल्ड था, तो ट्रेनिंग एकेडमी भी आ गई है, एमसी ट्रेनिंग एकेडमी। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स पे जो खर्चे हो रहे हैं, तो 125 तो ये हो गया बीवी का। 10% भी अगर वो हम काउंट करें तो 135% मार्जिन आप मान के चलो। 135% जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बीवी के ऊपर। हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, वहां वर्ल्ड भी कह सकता हूं बिजनेस के अंदर में, क्योंकि यही सोच है हमारे सर की कि हिंदुस्तान के अंदर ही 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। एक हिंदुस्तान ही पूरे वर्ल्ड के बराबर है। अगर घर घर में तुलसी पहुंचा दी तो पूरे वर्ल्ड के बराबर है।
तो यही सोच रख करके उन्होंने प्रोडक्ट का जो रेट रखा है वो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीद सकता है उस प्रोडक्ट को। आज 25-25 रुपए में हमारे प्रोडक्ट आने लग गए हैं। अब तो बोल सकते हैं ना 10 रुपए से ही स्टार्ट हो जाते हैं। 25 रुपए का भी हमारे देखो नहाने का साबुन आ गया, इससे ज्यादा और क्या होगा, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये कंपनी में सारे फंड्स का कैलकुलेशन है जिसमें 52% तक हमारे लेवल हो गए। हाँ जी, सीपी तक 52% हो गए। उसके बाद में सारे फंड्स हो गए जिसमें ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, ये सुपरस्टार फंड, उसके बाद में ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, चेयरमैन फंड, मीटिंग फंड रूबी से स्टार्ट हो रहा है। एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, उसके बाद में सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, उसके बाद डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट, कोहिनूर और आरएबी। तो सारे फंड्स का कैलकुलेट करके मैंने टोटल किया है, 90% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके अंदर मैंने रिटेल मार्जिन तो ऐड ही नहीं किया, वो 30% रिटेल मार्जिन अलग है। ये सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। एक बहुत सारे एसोसिएट को कंफ्यूजन होती है, पीबीवी क्या होता है, जीबीवी क्या होता है, पीजीबीवी क्या होता है, टीबीवी क्या होता है। कईयों को तो आज तक मैं हर मीटिंग में ही पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीजीबीवी एंड टीबीवी। टोटल बीवी में और पर्सनल ग्रुप बीवी जो होता है पीजीबी, उसमें फर्क क्या है? बहुत कम लोग बता पाते हैं। हाँ जी, पीछे से किसी को पता है? जी बताएं। और पीजीबीवी क्या होता है? ठीक, और टोटल बीवी क्या होता है? मूवी का नाम फर्क क्या हुआ, फिर नाम अलग अलग क्यों है? पीजीबीवी में और टोटल बीवी में क्या फर्क है? मंथली भी तो टोटल बीवी आता है ना, 3 कॉलम है, एक पीबीवी है, एक जीबीवी है, एक टीबीवी है। वो 3 अलग हैं जो अब तक के टोटल है। पीजीबीवी का कॉलम नहीं होता। पीजीबीवी तो हम प्लान के अकॉर्डिंग कवर करते हैं, जो साइड में हम बोलते हैं उसको। तो उनमें डिफरेंस क्या होता है पीजीबीवी में? और कोई? हाँ जी, नहीं। और कोई? ठीक है, पर सुपरस्टार के बीवी भी पीजीबी में काउंट होते हैं। मान लो किसी का 28,000 आया, किसी का 15,000 आया, किसी का 10,000 आया। मान लो मेरे नीचे हैं सारे सुपरस्टार। हाँ, ये वर्ड यूज करना है, बिल्कुल सही सही पकड़े हैं। क्वालिफाइड सुपरस्टार के जो बीवी है उसको टोटल में से माइनस कर दो, मतलब क्वालिफाइड सुपरस्टार का बीवी पीजीबीवी नहीं है। टोटल बीवी में तो सभी टोटल आ गए ना। इस महीने मेरा, हम पूछते हैं आपका बीवी कितना गया टोटल, तो कोई कहेगा सर मेरा इस महीने का 20,000 बीवी गया है, 10,000 गया है, 10 लाख गया है। ये हो गया टोटल बीवी। पीजीबीवी वो होता है क्वालिफाइड लेग का बीवी छोड़ दो। क्वालिफाइड अगर आपका सुपरस्टार है तो उसको छोड़ के कितना होगा आपका? जैसे हम 25,000 30,000 तो ये करते ही साइड भी, ये पीजीबीवी होता है, उसमें वो 30 काउंट नहीं होगा। तो ये हमें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि नहीं तो प्लान ही समझ नहीं आएगा। आगे की तो बात ही खत्म है जब ये इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे। तो एक इसमें कुछ अपडेट होने जा रहा है 1 दिसंबर से। 1001 बीवी पर आपका लेवल 10%, ये सबको क्लियर है। 7,501 बीवी पर 20% लेवल, ये सबको क्लियर है। 25,001 बीवी पर 25% लेवल। अब अपडेट हुआ है 60,001 बीवी पर 30% लेवल। पहले कितना था? अब हो गया 60,000। अच्छा, कोई खुशी नहीं है।
आज दे तो फोकट में ही 30% पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 60 वाले कई बेचारे बैठे होंगे, 60 65 वाले 70 वाले बैठे होंगे कि कब हम आगे पहुंचेंगे, तो वैसे ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिनका 60 हो गया तो। और सुपरस्टार के लिए तो बहुत बड़ा गैप डाल दिया, 1.5 लाख में जहां सुपरस्टार होता है सिर्फ 1 लाख होती है। अब फास्ट में अगर कोई नहीं कर पाया तो चिंता की बात नहीं है। मान लो धीरे धीरे 35,000 बीवी भी अगर कोई करे, 30-35,000 बीवी करे, तो 3 महीने में वैसे ही सुपरस्टार बन जाएगा। कोई नया व्यक्ति करे तो 1 लाख करना आसान है, 1.5 लाख में तो फिर 1.5 हो गया ना, फर्क सीधा ही काफी लंबा समय हो जाता है उसमें, फिर हिम्मत ही हार जाते हैं। तो ये कंपनी ने हमारे लिए प्लस पॉइंट कर दिया है। अब अचीवमेंट ज्यादा निकलनी चाहिए। बहुत सारे भी सुपरस्टार फ्री फंड के निकलेंगे अभी, जिनके 1 लाख ऑलरेडी हैं। आप में से बैठे हैं ऐसे कई लोग, तो बस तो आप तो सुपरस्टार हो क्लोजिंग के बाद। एक प्लान के अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान में, और ये जितने भी ऑफर्स हैं जो ये अभी चल रही थी 45,000 बीवी, ये सब बंद हो रही हैं, ये लास्ट मंथ ही है। तो उसके बाद बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग तो 45 ये फास्ट 25% का 7501 बीवी में ये ऑफर नहीं है, ये परमानेंट है। जब भी आप 7501 बीवी पर्सनल करेंगे तो आपका लेवल 25 हो जाएगा। अगर कोई पर्सनल नहीं करना चाहता तो भी वो 25% पे जा सकता है, वो अपने डाउन में किसी एक को करवा दे, क्योंकि उसके नीचे भी कोई एक ही 7501 करेगा तो उसका 25 होगा, तो ऊपर वाले का अपने आप 25% हो जाएगा। फास्ट सुपरस्टार, तो फास्ट सुपरस्टार बनने के लिए पहले कितना बीवी था? 75,000 था, 75,000 था। 2 महीने में 1 लाख करना होता था, ऐसा ऑफर चल रही थी। ऑफर नहीं कहूंगा, ये बिजनेस प्लान में था ऐसा। अब कंपनी ने इसको और थोड़ा सा इजी कर दिया, 60,000 में फास्ट सुपरस्टार आप बन जाएंगे, 75,000 नहीं करना। ये बिजनेस प्लान में ही फिक्स हो गया। अब तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि 60,000 एक बार तो ऑफर भी आई थी 60,000 की, याद है? लेकिन अब ये बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग आपका परमानेंट ही हो गया, 60,000 में आप फास्ट सुपर। लेकिन ये एफएसएस बीवी वैसे ही रहेगा, एक आईडी में मैक्सिमम 7,501 बीवी आप कर सकते हैं। तो ये फास्ट सुपरस्टार है। क्वालिफाइड सुपरस्टार किसको बोलते हैं? जो 30,000 बीवी का बिजनेस करे, इज क्वालिफाइड सुपरस्टार। तो क्वालिफाइड सुपरस्टार को एक फंड दिया है कंपनी ने, सुपरस्टार फंड 2%। जब आप 30,000 पीजीबीवी करते हैं तो आपको वो, उसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं भी सुपरस्टार हूं, मेरे नीचे वाले को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। ये पीजीबीवी होना चाहिए। अब सुपरस्टार के नीचे सुपरस्टार कर लेगा 30,000, तो वो पीजीबीवी कैसे हुआ? जो भी मैं बता के हटाऊं, वो तो उसकी लगी क्वालिफाई हो गई। उसको छोड़ के उसको फिर तो बेटर है कि वो 30 और करके सिल्वर बन जाए। उस पर भी चलते हैं, उसमें भी आपको कंपनी ने बहुत सहूलतें दी है अभी। एक बहुत सारे लोगों को इनकम बतानी नहीं आती, कैसे पे आउट बनता है। तो सबसे पहले जितने भी लेवल हैं सुपरस्टार तक, आपको बताना है कि परफॉर्मेंस बोनस या डिफरेंस इनकम आती है आपको। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? जो आपका लेवल है और आप अपनी आईडी पर जो भी कुछ खरीदते हैं, उस लेवल का आपको कमीशन बनता है। आप सुपरस्टार हैं, आपने कुछ 10,000 बीवी के प्रोडक्ट खरीद लिए, तो आपको 10,000 बीवी का 35% कमीशन आता है। दूसरा है डिफरेंस इंसेंटिव। डिफरेंस में क्या है? आपकी टीम का जो लेवल है और आपका लेवल का जो डिफरेंस है, वो आपको इंसेंटिव बन के आता है। तो इसमें एग्जांपल दिए हैं मैंने, आपके नीचे कोई 10% पे है, एक 20, 25, 30, तो उनका जो डिफरेंस है 25%, 15%, 10%, 5%, ये आपको डिफरेंस कमीशन आएगा। लेकिन अगर नीचे वाले का लेवल सेम है तो डिफरेंस नहीं आएगा। तो डिफरेंस एक लिमिटेड इनकम है,
और ये डिफरेंस एंड तक चलता है, क्योंकि मान लो अभी मेरा लेवल 52% है, तो मुझे चेयरमैन का भी डिफरेंस आएगा 2%, क्योंकि इसका लेवल 50 है, और चेयरमैन का बीवी भी कितना होगा 5 लाख 10 लाख, तो ऊपर तक डिफरेंस तो रहेगा ही। अगर मैं कोई नई आईडी लगाता हूं 10% पे, तो डिफरेंस कितना आएगा 42%। तो डिफरेंस तो एक इनकम है ही है, लेकिन डिफरेंस में पे आउट ये नहीं कि आपका बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे नीचे वाले भी तो एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, सीपी, चेयरमैन, ये सब बन ही रहे हैं। तो जो मेन इनकम है नेटवर्क मार्केटिंग में वो है फंड्स पे। जो ये हमारे फंड स्टार्ट होते हैं, लीडरशिप बोनस, दो चीजें मेन है, लीडरशिप बोनस और हमारे फंड्स। तो लीडरशिप बोनस जितना बड़ा करोगे उतने फंड्स ज्यादा होंगे, ये दोनों एक दूसरे पर ही कैलकुलेट होते हैं। जितना बड़ा लीडरशिप बोनस उतने ज्यादा फंड्स, इसलिए किसी का एक ही फंड में अलग अलग आते हैं, किसी का चेयरमैन फंड इतना बनेगा तो किसी का बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि लीडरशिप बोनस पर डिपेंड करता है। ट्रैवलिंग फंड में भी डिफरेंस मिलेंगे आपको, क्योंकि वो 70% तो इक्वल बढ़ रहा है, लेकिन 30% लीडरशिप बोनस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारा मेन लेवल, जहां पर कंपनी इसको लीडर मानती है, वो है सिल्वर स्टार एसोसिएट। तो सिल्वर स्टार एसोसिएट बनने के लिए आपके नीचे क्वालिफाइड सुपरस्टार होना चाहिए, 30,000 बीवी मिनिमम होना चाहिए उस आईडी में। उसके बाद आपको साइड बीवी जो करने हैं, पीजीबीवी जो करने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 करने पड़ेंगे। अभी पहले कितने थे, अब सिर्फ 20 ही करने पड़ेंगे हर लेवल पे। गोल्ड पे 25 थे, सिल्वर पे 30 थे, अब सिल्वर गोल्ड दोनों को 20,000 पीजीबीवी ही करना पड़ेगा। तो अब सिल्वर तो बहुत ज्यादा बन सकते हैं, अब कई लोग नहीं बने हो खुश हो रहे होंगे, वो दूसरे को चिढ़ा रहे होंगे, आपने उसने 30 किए होंगे कि मुझे तो 20 ही करना पड़ेगा। तो अभी 20 रहेंगे। और रूबी एंड अबव में साइड भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो आपको भी 20 ही करना पड़ेगा। उससे आपका लीडरशिप बोनस आपको हर लेग का मिल जाएगा, नहीं तो आपका एक लेग जो है वो साइड बीवी में काउंट हो जाती है, पीजीबी में काउंट हो जाती है। सिल्वर बनने के बाद आपको सेकंड इनकम स्टार्ट होती है। पहली इनकम क्या थी, डिफरेंस। सेकंड इनकम स्टार्ट होती है, यहां पर आपको लीडरशिप बोनस 5%, क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग का जो भी बीवी है उसका 5% आपको आ जाएगा। क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग के जितने भी बीवी हैं, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, उसका टोटल का 5% आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी, लीडरशिप बोनस। और जो हमारा पीजीबीवी होता है उसका हमें लीडरशिप बोनस नहीं आएगा, उसका हमें सिर्फ डिफरेंस आएगा। हमारे पीजीबीवी का लीडरशिप बोनस अपलाइन को जाता है, यानी कि हमारी जितने भी डाउन लाइन के साइड बीवी होते हैं, पीजीबीवी होते हैं, उसका हमें आता है। ये क्लियर है? उसका हमें, मेरे ही साइड बीवी का मुझे सिर्फ डिफरेंस आएगा, लेकिन मेरी डाउन लाइन के साइड बीवी का लीडरशिप बोनस मुझे आएगा, उनको नहीं आएगा। तो ये ऊपर एक स्टेप ऊपर चला जाता है। फंड 2%। अच्छा, लीडरशिप बोनस 3 महीना मेंटेन करने के बाद आता है, ऐसा है? नहीं, लीडरशिप बोनस आपको फर्स्ट मंथ ही आ जाएगा। लीडरशिप बोनस जिस महीने आपकी लेग क्वालिफाइड है और आपका पीजीबीवी कंप्लीट है, सेम मंथ में आपको आता है। उसके बाद जो फंड्स हैं, हमारे जितने भी फंड्स हैं, उनको लेने के लिए आपको उस लेवल को पर्टिकुलर 3 मंथ मेंटेन करना है, और 4th मंथ मेंटेन करने पर आपको 4th मंथ से आना स्टार्ट होता है। अचीवमेंट के लिए 3 महीना मेंटेन करके छोड़ना होता है, उसके बाद वो लीडरशिप बोनस की तरह हो जाएगा। जब जब मेंटेन करेंगे तब तब आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, पर दोबारा 3 महीना नहीं करना पड़ेगा। ये क्लियर है? तो इसमें ट्रैवलिंग फंड 2% आपको आफ्टर 3 मंथ मेंटेनेंस ये आपको स्टार्ट हो जाता है सिल्वर लेवल पे। तो हमारे बीच में यहां पर कितने सिल्वर है? 2 लोग ही हैं भाई। और अभी जितने भी लेवल हमारी कंपनी सिल्वर लेवल से, आपको सिल्वर की पिन मिलती है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो कंपनी में भी लेवल
की पिन और सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा जो 3 महीना कंप्लीट मेंटेन कर लेगा, उसी को कंपनी से कार्ड बन के आएगा। और जो नहीं करेगा तो उसका वो कहने में कहलाएगा कि मैं सिल्वर स्टार एसोसिएट हूं, लेकिन वो मेंटेन नहीं है। इसलिए आपके आईडी पर कॉलम दिखाए, आप सब देखते होंगे करंट लेवल, मेंटेन्ड लेवल, इन दोनों की वैल्यू है। एक तीसरा लेवल भी दिखाया हुआ है, हाईएस्ट लेवल, लेकिन हाईएस्ट लेवल उसको खुश करने के लिए दिखाया है। हो सकता है साल बाद 2 साल बाद कभी भी उसकी जरूरत ही ना पड़े, हटा ही दिया जाए उसको, क्योंकि आगे चल करके लोगों में भी हैबिट नहीं थी ना, एक बारी कोई लेवल ले लिया बस वो राजा बन करके रहता है, बाद में उसका सुपरस्टार भी मेंटेन नहीं होता। कहीं मैंने देखे ऐसे, और वो कहेगा मैं गोल्ड स्टार हूं, मैं सिल्वर हूं, मैं रूबी हूं, काम कर ही नहीं रहा, नॉन वर्किंग में है, बिजनेस वॉल्यूम है ही नहीं उसका। तो उसको खुश करने के लिए एक बार ये दिखा दिया कि भाई आपका हाईएस्ट लेवल कभी अचीव किया। लेकिन मेन बात ये है कि हमें यहाँ कंपनी में जो भी सेलिब्रेशन होनी है, जो भी ट्रॉफीज मिलनी है, जो भी आपका वेलकम होना स्टेज पर, वो मेंटेन्ड लेवल के साथ ही होना है। तो आप जो भी लेवल ले उसको मेंटेन करना भी सीखें। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है गोल्ड स्टार 41%। गोल्ड बनने के लिए आपको 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाने हैं 30,000 बीवी के साथ, और 20,000 आपको पीजीबीवी करना है। और यहाँ पर आपको लीडरशिप बोनस 2 जनरेशन का, एक तो आपकी लेग 2 हो गई क्वालिफाइड, तो दोनों लेग से आपको 5-5% आएगा। फिर अगर सेकंड आपकी कोई जनरेशन है तो 3-3% आएगा। कई बार ये होता है कि मान लो मैं गोल्ड हूं, मेरे नीचे सिल्वर है, तो आपकी एक्टिव जनरेशन कौन सी मानते हैं? जब आपके नीचे कोई लीडरशिप बोनस ऑलरेडी ले रहा हो। जब लीडरशिप बोनस अचीवर के नीचे एक लीडरशिप बोनस अचीवर बनता है, उसको हम एक्टिव जनरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आपके नीचे कोई लीडरशिप बोनस अचीवर ही नहीं है तो वो सारा आपकी एक ही जनरेशन में आ जाएगा। फिर वो एक ही जनरेशन है, तो एक जनरेशन का तो आपको 5 ही आना है। लेकिन अगर वो जो लीडरशिप बोनस उसको चला गया तो उसको 5 आएगा, उसका आपको 3 आएगा सेकंड जनरेशन से। तो टोटल आपको 8% लीडरशिप बोनस आता है गोल्ड स्टार बनने पर। ये क्लियर है सबको? ये आपको फर्स्ट मंथ से ही आएगा गोल्ड मेंटेन करने पर। और फंड्स जो है यहाँ पर 4% स्टार्ट हो जाते हैं, 2% ट्रैवलिंग फंड, 2% बाइक फंड। यहाँ एक चीज और देखनी है कि अगर आपने ट्रैवलिंग फंड अचीव नहीं किया था, मान लो आप डायरेक्ट गोल्ड बन गए, या आपने फर्स्ट मंथ सिल्वर किया, सेकंड मंथ डायरेक्ट गोल्ड मेंटेन कर दिया, तो जब आपका गोल्ड मेंटेन होगा 3 महीना, तो आपको ट्रैवलिंग फंड और बाइक फंड एक साथ ऐड हो जाएंगे 4%। ये सबको क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा मेन लेवल, जिसके बाद इंसान सोचता है यार अब तो मुझे फुल टाइम एमसी करनी चाहिए। रूबी स्टार एसोसिएट 44%। रूबी पर आपको 3 लेग सुपरस्टार निकालनी है क्वालिफाइड। यहां पर आप जैसे 3 लेग क्वालिफाइड सुपरस्टार निकालेंगे, आपका रूबी मेंटेन्ड ही काउंट होगा। और जब आप इसको 3 महीना लगातार मेंटेन कर लेंगे तो आप रूबी फंड के, रूबी का जो एक तरह से लेवल के हकदार बन जाएंगे, उसकी पिन के, उसकी सर्टिफिकेट के, उसकी ट्रॉफी के। और यहाँ पर आपको सारे फंड स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लीडरशिप बोनस आपको 3 क्वालिफाइड लेग में, अगर आप पीजीबीवी करते हैं तो आपको 20,000 करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो इन 3 लेग में से एक लेग जिसका मिनिमम बीवी होगा 30,000, वो आपका पीजीबीवी में काउंट हो जाएगा। तो जब एक लेग पीजीबीवी में काउंट होगी तो बाकी की 2 लेग का लीडरशिप बोनस आएगा, तीसरी का आपको डिफरेंस आएगा। ये समझ में आया डिफरेंस? लेकिन अगर आपका ऑटो मोड में कोई चौथी लेग चल रही है, या आपने पर्सनल भी कुछ खरीदा है और वो 20,000 बीवी हो गया, तो आपको फिर तीनों लेग का लीडरशिप बोनस आ जाएगा। और जो पीजीबीवी आपने किया है उसका सिर्फ आपको डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमें हर लेवल पर पीजीबीवी करना ही चाहिए। यानी कि खुद से माल उठाना है, आपको टीम क्रिएट करनी है ताकि आपका पीजीबीवी उस टीम से होता रहे, ताकि आपका लीडरशिप बोनस बढ़ जाएगा ना, एक लेग एक्स्ट्रा का आपको लीडरशिप बोनस आएगा, तो पे आउट में फर्क पड़ेगा उससे। रूबी पर आपकी जनरेशन 3 तक पहुंच जाती है, लीडरशिप बोनस 5, 3 और 2, टोटल 10% आपको कंपनी लीडरशिप बोनस देती है।
यहाँ पर आपको 8% फंड आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड और दो नए फंड और ऐड होते हैं, जिसमें एक है आपका कार फंड और एक है मीटिंग फंड। तो रूबी पर आपको डबल हो गया, एक तरह से 4 से 8 हो गए। अगर आप रूबी मेंटेन कर लेते हैं 3 महीना लगातार, 4th मंथ से आपको ये 8% फंड मिलने स्टार्ट होते हैं। यहां पर आप एक अच्छी इनकम लेना स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे आप अपनी एक सर्वाइवल जो है लाइफ जी सकते हैं। और यहां से उसके बाद आपके लिए सफर और भी आसान हो जाता है, क्योंकि जब कुछ आने लग जाता है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। जब इंसान को कुछ नहीं मिलता फिर उसकी जितनी हिम्मत है वो भी चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है डायमंड्स, 47%। डायमंड एक ऐसा लेवल है जहां पर हम लखपति क्लब में आ जाते हैं। एक डायमंड 1 लाख रुपए मंथली आराम से कमा लेता है, अगर वो सारे फंड्स ले रहा है, अगर उसको मेंटेन करके चल रहा है अपनी 4 लाख को। तो यहां पर आपकी 4 लाख क्वालिफाइड सुपरस्टार बनती हैं 30,000 बीवी के साथ, और पीजीपी भी 20,000 ही सब लेग में रहेगा अगर आप करते हैं तो। अगर नहीं कर पाए तो भी आपका डायमंड काउंट होगा, और इसमें 12% तक लीडरशिप बोनस चला जाता है, आपकी जनरेशन 4 हो जाती है। देखो सिंपल सी बात है, जितनी लेग उतना डेप्थ। गोल्ड पे 2 लेग हैं तो 2 डेप्थ का लीडरशिप बोनस माना 2 जनरेशन का। रूबी पे 3 लेग हैं तो 3 एक्टिव जनरेशन का लीडरशिप बोनस, और 4 लेग है तो 4 जनरेशन का। इसके अंदर में कार फंड के साथ हाउस फंड ऐड हो गया 2%। ये आपको 3 मंथ मेंटेनेंस के बाद मिलेगा। उसके बाद चलते हैं हम चेयरमैन स्टार एसोसिएट। चेयरमैन बनने के लिए आपको 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग निकालनी है। 5 लोग चाहिए। हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। पांडव कितने थे? 5। तो चेयरमैन बनने के लिए कितनी लेग चाहिए? 5। 5 की बहुत महिमा है, ठीक है ना। और 5 को इकट्ठा कर लो तो मुक्का बन जाता है। तो ऐसे ही अपने 5 पंच जो है एसोसिएट आपको ऐसे रखने पड़ेंगे, तभी आप फौलाद बन के जो है ग्राउंड में उतरोगे। और यहाँ पर आपकी जो इनकम है, एक अच्छी खासी इनकम अगर आप चेयरमैन मेंटेन करके चलते हैं, लेग को स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं, तो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए आप मंथली आराम से आपका रेगुलर पे आउट हो जाता है। इतना, जिसका एक ड्रीम होता है कि इंसान का इतना पैसा कमाना। यहाँ पर लीडरशिप बोनस आपका 13% हो जाता है, और 5 लेग है तो 5 जनरेशन का आपको आने लग जाता है। और यहाँ पर 12% फंड स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2% चेयरमैन फंड ऐड हो जाता है। बाकी सब पुराने तो आएंगे ही, ऐड ये हो गया। तो यहाँ पर कितने लोगों का ड्रीम है चेयरमैन बनना? और कितने लोगों का लक्ष्य है चेयरमैन बनना? What is the difference between dream and target? Dream and goal. चेयरमैन बनना आपका ड्रीम है या गोल है? तो ये ड्रीम क्या होता है और गोल क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, कोई बता पाएगा? सपना देखना और टारगेट उसको पूरा करना। उस टारगेट के पीछे अब हमें कैसे पता लगेगा कि आप सपना ही देख रहे हैं कि आपको पूरा भी करना है? हाँ जी, कोई कहे कि सर मुझे ना सीपी बनना है, अब ये उसका ड्रीम है कि उसका गोल है, टारगेट है। गोल है। क्लैरिटी नहीं है थोड़ी। एक ही लाइन में मैं क्लियर करता हूं, एक ही लाइन में। जब आपके ड्रीम के साथ आप डेट ऐड कर देते हैं तो आपका टारगेट और आपका गोल सेट हो जाता है। जब आपने कहा सर मुझे चेयरमैन बनना है, या आपका ड्रीम है, जब आपने बोला सर 31 दिसंबर 2020 को मुझे चेयरमैन बनना है, तो ये आपका गोल है। सिंपल है। तो आपके जितने भी ड्रीम हैं, आप पहले तो उसकी लिस्ट बनाएं, कम से कम 30। ये आपका एक होमवर्क है कि आपको 30 ड्रीम लिखने हैं अपने डायरी में।
एक पर्सनल डायरी ऐसी रखो जिसमें किसी को प्लान नहीं देना, किसी को कुछ लिखना नहीं, रफ यूज नहीं करना उसको। उस पर सिर्फ आपको लिखने हैं 30 ड्रीम्स ऑफ योर लाइफ। तो उसमें जैसे ड्रीम की पहला वर्ड ड्रीम लिखना, आगे उस चीज का नाम लिख सकते हो, जैसे आपकी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ठीक है। उसके बाद में आपका ड्रीम लैपटॉप, ड्रीम रिंग, ड्रीम वॉच, कुछ भी ऐसा आगे कर करके ऐसे 30 आपको बनाने हैं। वो कौन कौन सी हैं, बस उसके बाद आपको 30 गोल भी लिखने हैं। और गोल क्या करना है कि जो ड्रीम थे उनके आगे डेट डाल देनी है, कब लेना, क्लियर। उसके आगे ड्रीम लेवल, भाई सीपी बनना है तो ये आपका ड्रीम में आ गया, लेकिन फिर डेट डाल देनी है। तो सबके आगे डेट डाल देनी। मान लो ड्रीम कार किसी ने लिखा मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे जैगुआर लेनी है, मुझे बेंटले लेनी है, तो उसके आगे आपने डेट भी डाल देनी है, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद। तो वो आपका क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ये करेंगे? कितने लोग एक होमवर्क करेंगे? तो आपको अपने अपलाइन चेयरमैन को ये रिटर्न में व्हाट्सएप कर देना है, आपका ड्रीम और आपका गोल। वो एक ही चार्ट में भी आ सकता है, ये बना करके भेजना है। जो भेजेगा वो कर पाएगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे जुड़ जाता है, क्योंकि आप विजुलाइज कर रहे होते हैं लिखते टाइम। आप ऐसे फटाफट बोल देंगे तो वो बात नहीं बनती। आप मन जी मैंने तो मन में सोच के रखा है, तो भगवान भी कहेगा कि फिर सोच लो मन में, आप बन गए। फिर आप रिटर्न में नहीं बनेंगे। रिटर्न में समझते हो, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कंपनी से। तो इसीलिए मन में सोचने से कुछ नहीं होता, उसको लिखना पड़ेगा। लिखने से ही आप वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस लेवल तक पहुंचाता है। तो ये चेयरमैन की हम बात कर रहे थे। उसके बाद चलते हैं हम एम्बेसडर स्टार। एम्बेसडर में आपका लेवल 50.5%, 50.5% हो जाता है। यहां पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है। एम्बेसडर बनने के लिए आपको 6 लाख क्वालिफाइड निकालनी है, लेकिन 30,000 बीवी से नहीं। चेयरमैन तक 30,000 बीवी है, 40,000 बीवी आपकी हर लेग में होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, आपकी टर्नओवर 10 लाख बीवी की होनी चाहिए। आपका टी बीवी, टोटल बीवी 10 लाख होना चाहिए। अब आपको सिर्फ 40,000 6 लेग में होने चाहिए, इस हिसाब से तो 2.5 लाख ही हुए। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपकी सारी ही लेग में 40 होंगे। हर एक की 2 लेग, 1 लेग पावर लेग होती है, जिसमें आपका वॉल्यूम 5 लाख आ रहा होता है, 2 लाख आ रहा होता है, 10 लाख आ रहा होता है। तो टोटल जो बीवी है आपका वो 10 लाख होना चाहिए, 40,000 6 लेग में होने चाहिए। और यहां पर भी पीजीबी अगर आप करेंगे तो 20,000 करना होगा, नहीं करेंगे तो 1 लेग का बीवी पीजीबी में काउंट हो जाएगा। फिर आपका लीडरशिप बोनस 1 लेग का कम आएगा, बाकी फंड्स आपको सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर 13.5% आपको लीडरशिप बोनस आता है। 0.5% लीडरशिप बोनस आपको छठी जनरेशन का ऐड हो जाता है। यहाँ 13% फंड है, जिसमें आपको एम्बेसडर फंड 1% और ऐड हो जाता है। ये सबको क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर है 51%। क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आपकी 7 लेग होनी चाहिए क्वालिफाइड, लेकिन ना 30,000 बीवी ना 40,000 बीवी। कितने? 75,000 बीवी के साथ आपकी हर लेग क्वालिफाई होनी चाहिए और आपकी टर्नओवर होनी चाहिए 20 लाख क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। यहां पर आपके 14% लीडरशिप बोनस, 7वीं जनरेशन का भी 0.5% आपको ऐड हो जाता है। और आपको पता है, ये जो जनरेशन में लीडरशिप बोनस आता है, ये नीचे वाला ज्यादा बनता है, ऊपर वाला 5 कम बनेगा और नीचे वाला आधा ज्यादा बनेगा। नीचे वाला ज्यादा बनेगा, क्यों? ऊपर तो कम लोग होते हैं। ऊपर तो आपके डायरेक्ट कितने होंगे? 5 लोग होंगे, ठीक है। तो साइड भी कितना होगा? 1 का ही होगा, थोड़ा सा ही होगा ना। लेकिन जब आप नीचे जाते जाएंगे तो वो ट्री कितना होगा? लाखों लोग हो जाते हैं। तो उसका 0.5% कितना बन जाएगा? हजारों का।
हम अपना जब ट्री देखते हैं ना, तो इस बारी स्टेटमेंट जो आती है वो कुछ हटके आई, आप चेक करना स्टेटमेंट डाउनलोड करके, उसमें आपको ये दिखाएगा कि 5% जो आया है वो टोटल कितना आया है। हमने सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर कुछ ऐसा दिखा दो कि हमें टोटल 5% कितना बना, टोटल 3% कितना बना। तो 5 से ज्यादा 3 बना, 3 से ज्यादा 2 बना, 2 से ज्यादा 1 बना, 1 से ज्यादा आधा बना। क्योंकि नीचे जितना जाओगे तो वो समुद्र बनता जाएगा आपका जो ट्री है। अभी तो आप लोग बड़े लेवल पर नहीं है, जैसे जैसे जाएंगे आपका ट्री बढ़ता जाएगा नीचे। एक तरह से उल्टा पेड़ है, जैसे पहले तना होगा फिर ऐसे 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 बढ़ता जाएगा ना ट्री। तो नीचे कितने ज्यादा लोग हैं जिनका आधा %। अब मान लो कोई कहे जी मेरे को तो 5% ज्यादा लगता है, मैं कहूँ आपको 1000 का 5% देता हूं, और एक मैं बोलूं 10 लाख का आधा % देता हूं, तो उसमें फर्क पड़ जाता है। यहां पर आपको फंड में क्राउन एम्बेसडर फंड ऐड हो जाता है 1%। सीए फंड, क्राउन एम्बेसडर को शॉर्टकट में सीए बोल सकते हैं कि मैं सीए बन गया। लेकिन उस सीए से ज्यादा इनकम इस सीए की है, और वो सीए बनने में 18 से 20 घंटा पढ़ना पड़ता है, और बहुत कम सक्सेस रेशो होती है सीए की। और कितनी माथा पचाई का काम है सीए का, समझ सकते हैं आप। कॉमर्स पढ़ना कितने साल, कितना माथा पचाई। क्योंकि मैंने ट्यूशन लिया था एक सीए से, तो मैं देख रहा था, कहते मैं 18 घंटे स्टडी करता हूं, पूरी घर ही लाइब्रेरी बनाई हुई थी। और यहां आईएमसी में सीए बनना बहुत आसान है उसके अकॉर्डिंग। इतना 18 घंटे छोड़ो, यहां पर 2 घंटे भी अगर आप टाइम निकाल लो तो भी आप सीए बन सकते हैं यहां पर। और इसकी इनकम उस सीए, इस सीए की इनकम इतनी होगी कि वो सीए रख सकता है सैलरी पे। उसके बाद आता है हमारा प्रेसिडेंट स्टार 51.5, 51.5%। यहां आपको 8 रत्न तैयार करने हैं। सोचो पहले हम 8 पे चेयरमैन बनते थे, अब प्रेसिडेंट के लिए आपको 8 लाख चाहिए क्वालिफाइड, लेकिन 30,000 बीवी नहीं, 1.25 लाख बीवी होना चाहिए 8 लेग में। देखो चली चलाई लेग में बीवी बढ़ाना बहुत आसान होता है, नई लेग में 30,000 करना बहुत मुश्किल है। 1.25 लाख बीवी, क्योंकि वो लेग ऑलरेडी चल रही है, बहुत बड़ी टीम है, तो उसका बढ़ते क्रम में जाएगा। 1 लाख से 2 लाख बीवी करना आसान है, लेकिन एक नई लेग में 10,000 बीवी निकालना बहुत मुश्किल है। ये फर्क होता है। तो ये 1.25 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन 8 लेग आपकी 1.25 लाख बीवी के साथ एक्टिव हो गई और आपके टर्नओवर यहाँ पर 35 लाख बीवी की होनी चाहिए, तो आप प्रेसिडेंट बनते हैं। और यहाँ पर आपका लीडरशिप बोनस 8वीं जनरेशन तक चला जाता है। और यहाँ पर आपको फंड्स में प्रेसिडेंट फंड आधा % ऐड हो जाता है। ये जो लेवल है प्रेसिडेंट, ये एक कंपनी का बहुत ही सम्मानित लेवल है। यहाँ पर आपकी मंथली इनकम जो है 10 लाख क्रॉस कर जाती है, अगर आप सभी लेग को मेंटेन करके और सारे फंड्स ले रहे हैं। तो मिनिमम अगर हम बात करें, मिनिमम से मिनिमम 7-8 लाख तो उसका चेक रहता ही रहता है। तो एक ड्रीम लेवल कह सकते हैं ये प्रेसिडेंट बनना। और वैसे भी बताने में वो टाइटल लिखेगा तो प्रेसिडेंट। और उसके बाद आता है क्राउन प्रेसिडेंट, जिसका हमारा सबका ड्रीम होता है, सीपी बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। सीपी वो दिल्ली वाला कनॉट प्लेस नहीं है, क्राउन प्रेसिडेंट। तो यहां पर नवरत्न आपको चाहिए 2 लाख बीवी के साथ। तो नवरत्न अपने आप बन गए, 2 लाख बीवी करेगा वो आपका रत्न ही है। 2 लाख बीवी चाहिए 9 लोगों से डायरेक्ट, और आपकी टर्नओवर चाहिए 50 लाख बीवी की, 50 लाख बीवी चाहिए आपको टोटल। और जब आप ये लेवल पर जाओगे इतनी टर्नओवर ऑटो मोड में चली जाएगी। ये एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, एक तालमेल है ऐसा कि आपकी जैसे जैसे इतनी लैग होंगी और इतनी इतनी एक्टिव होंगी कि इसमें इतना इतना बीवी आएगा, तो ऑटो मोड में आपका चला जाएगा टोटल बीवी 50 लाख बीवी। यहाँ पर 15% लीडरशिप बोनस, 13% यहाँ पर आपके फंड्स, जिसमें सीपी फंड आधा % भी आपका ऐड हो जाता है।
ये आधा परसेंट हल्के में मत लेना, क्योंकि ये भी कम से कम भी 2 लाख 1.5 लाख हो जाता है, 2 लाख के आसपास, आधा परसेंट ही। आपका ट्रैवलिंग फंड 2% कितना आता होगा सोचो, और ये आधा परसेंट सीपी फंड कितना आता होगा, तो ये आधा परसेंट उस 2 पे बहुत भारी पड़ता है। तो ये हमारे उसके बाद भी 4 नए लेवल क्रिएट कर दिए कंपनी ने सीपी के बाद भी, सीनियर सीपी, डायरेक्टर सीपी और ये कोहिनूर, 3 लेवल और इसमें ऐड हो गए हैं, सीनियर सीपी, डायरेक्टर सीपी, कोहिनूर सीपी, टोटल 4 सीपी हो गए, एक सिंपल सीपी हो गया। तो ये तो बाद की बातें हैं, पहले हमारा ड्रीम होना चाहिए सीपी बनना है। लेकिन अगर आप आईएमसी में कोहिनूर बन गए और आरएबी कंप्लीट ले लिया, कोहिनूर का आरएबी ले लिया, अभी 1% आरएबी और इंक्रीज कर दिया कंपनी ने अपने पॉकेट से, पहले आरएबी सीपी तक ही थे सारे, अभी कोहिनूर तक आरएबी 1% और बढ़ा दिया। तो हमारे लिए भी अगले 2-3 साल का टारगेट मिल गया। तो सर से हमने डिस्कस की थी, तो सर कह रहे कि अगर आप कोहिनूर बनते हैं एमसी में और आप विद आरएबी बनते हैं तो आपका पे आउट 1 करोड़ प्लस होगा महीने का। तो आज हमारे बिजनेस की खूबसूरती है कि इसने 1 करोड़ इनकम कमाने का प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। और